नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास। अपने साथ पनीवाला मोटा गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं। गांव में एक अहम फैसला लिया गया है, इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, पहले तो ये जानना चाहेंगे गांव की तरफ से क्या फैसला लिया गया है? हमारे गांव ने मिलकर के सर्वसम्मति से ग्राम पंचायत ने और सभी ग्रामवासियों ने फैसला लिया है कि गाँव के अंदर जो बाहरी व्यक्ति आते हैं वो आकर के गाँव के अंदर चंदा मांगते हैं और उस बहाने से गांव के अंदर प्रवेश करते हैं। और अकेली जो महिलाएं हैं दिन में वो रेकी करते हैं। इस चीज़ को देख करके अकेली महिलाओं को ठगने का काम करते हैं। कई जगह इस तरह की चोरी डकैती हो गई और रात के अंदर चोरी भी करते हैं। तो इन सब वारदात से बचने के लिए हमने ये फैसला लिया है कि गांव के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति चंदा एकत्रित करने के नाम पर ना आए। तो सभी ग्रामवासी इससे सहमत है और पूरे फैसले को पूरे गाँव ने इसको मान्य किया है ताकि किसी तरह की अनहोनी या अप्रिय घटना ना हो। उससे बचने के लिए, सेफ्टी के लिए ये डिसीजन लिया गया है। मतलब कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में आपराधिक वारदात कम हो, इस लिहाज से ये फैसला लिया गया सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा वारदात ऐसी होती है, गांव की महिलाएं हैं जो भोली भाली होती है, पुरुष खेत में गए होते हैं या इधर उधर अपने काम पे निकले होते हैं, तो वो बहाने बना करके घर की रेकी कर लेते हैं, रात को चोरी का काम करते हैं। दिन में भी बहुत सारी ठगी का आप देखते हैं, अभी फ्रॉड हो गया, कहीं सोना निकाल लिया, कहीं कुछ कर लिया। इन सब जो अप्रिय घटनाएं हैं, वारदातें हैं, इनसे बचने के लिए हमने ये फैसला लिया है कि गाँव की सेफ्टी हो सके। सभी ग्रामवासी इस फैसले से सहमत हैं और बड़ी खुशी है उनके अंदर कि कोई भी जो संस्था है बाहर की वो आती है, वो बहाने से आती है। अभी पिछले दिनों ही की बात है, हमारे गांव में कुछ आए व्यक्ति, उन्होंने चंदा एकत्रित करना कर लिया, कहते हम हरिद्वार से आए हैं। तो हरिद्वार के नाम पे पंडित जी वहाँ से आए, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों ने उत्साहवर्धक उनको पैसे देने शुरू कर दिए। लेकिन एक को डाउट हो गया, फिर देखा, फिर उनसे पता लगा वहाँ से नहीं आए हुए हैं। वहाँ पंडित जी को फ़ोन किया, वो बोले हमारा ना तो कोई आया है यहाँ पे। तो फिर हमने उनको पकड़ करके थाने ओडा में दिया। तो ऐसा मतलब ऐसी वारदात आमतौर पे गांव में होती है, इसको देखते हुए फैसला लिया है। तो सरपंच साहब, ग्रामीणों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि गांव के लोग भोले भाले होते हैं और इस तरह के जो लोग होते हैं, बाहरी लोग जिसे हम कहते हैं, कहीं ना कहीं रेकी करके जो है आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं। ग्रामीणों को मैंने सभी ने यही कहा कि हमने उनको आइडेंटिफाई करना, अगर गाँव में कोई आता है तो उसको कहा जाएगा भी हमारे गाँव में इस तरह का बिल्कुल बैन है, आप यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चंदा एकत्रित नहीं कर सकते या कोई भी आप गांव के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। उनको वहीं से वापस, जिसने भी गांववासी ने देखा है वो वापस कर देंगे या मेरे से बात होगी, उसके बाद उनको गांव से वापस भेज दिया जाएगा। अगर कोई इसी तरह से आ जाता है तो उसको गांव से वापस भेज दिया जाएगा। और इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारी आस्था है कई जगह पर, बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ, गांव के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। उनसे हमें यही है कि सभी से यही अपील की है, गुरुद्वारे मंदिर के अंदर आवाज़ भी लगाई गई है कि हमारे गांव के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं। अगर कोई चंदा देना है तो गौशाला भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब चीज़ें हैं, गुरुद्वारा भी है। इसके अलावा भी हमारी कहीं आस्था जुड़ी हुई है किसी संस्था से, जैसे किसी गौशाला से जुड़ा। हमारे गाँव के अंदर गौशाला भी बहुत बढ़िया चल रही है जी। तो आप वहाँ पर जा कर के उस संस्था को जा कर के चंदा दे दें। मतलब हम खुद जा करके, गांववासी कोई भी है जो किसी से जुड़ा हुआ है वो वहाँ जा करके चंदा दे दे, बल्कि उसको गांव में ना बुलाए, क्योंकि वो सभी प्रकार की संस्थाएं उन पे बैन है। ये फैसला हमने लिया है। मतलब कुल मिला के गाँव का पैसा ग्रामीण संस्थाओं या फिर धार्मिक संस्था लगेगा तो कहीं ना कहीं गाँव भलाई की तरफ आगे बढ़ेगा। गाँव के अंदर संस्थाएँ भी सही से चलेगी और इस बहाने से इतने सारे लोग आते हैं जी, इतने सारे भाई। ये हमें इस टाइम जो ये सीज़न होता है ना कणक का, गेहूं का, इस टाइम तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनसे बचने के लिए भी ये लोग जो हैं कहीं कोई न कोई ठगी, चोरी, इस तरह का वारदात, बहुत सारी वारदात हो जाती हैं, उनसे बचने के लिए हमने ये फैसला लिया है। इसके साथ साथ एक और दूसरा फैसला लिया है कि लोग जो है पानी बहुत ज़्यादा व्यर्थ डोलते हैं। आजकल आप देख लो, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, बहुत भारी किल्लत है पानी की। तो इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि कहीं भी कोई नाली के अंदर साफ पानी व्यर्थ बहाएगा तो उसके अंदर जुर्माना लगाया जाएगा। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण मानते भी नहीं है। जब आपने फैसला दे दिया, ग्राम पंचायत ने फैसला दे दिया, तो कई बार ऐसा भी होता है जब ग्रामीण नहीं मानते हैं, तो अगर ना माने फिर क्या कार्रवाई करेंगे? जो हमारा पानी बचाने का फैसला है उसके अंदर पहले हम खुद जा करके गांव के अंदर जहां भी सप्लाई छोड़ करके मोटिवेट करेंगे उनको। उस पानी के आगे टैब लगाने की, जो टुंटियाँ हैं खुली चलती है, उनको टैब लगाने की आदत नहीं है, वो लगाने की उनको मोटिवेट करेंगे। हो सका तो ग्राम पंचायत की तरफ से उनको टैप भी लगवा देंगे ताकि पानी की किल्लत दूर हो सके। उसके बाद अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो फिर हमने आपको बता दिया, अभी हमने पंचायत की तरफ से जुर्माना रखा है, क्योंकि इतनी भारी किल्लत रही है, अभी बहुत दिक्कत रही है गांव के अंदर पानी के अंदर। वो तो काफ़ी 2 वाटर वर्क्स हैं, अच्छा पानी चला है, लेकिन उसके बाद इतनी लंबी नहरबंदी आने के कारण काफ़ी गंभीर समस्या से, पेयजल संकट से सभी जगह है, हर गांव में ही है।
तो इसलिए हमने फैसला लिया है कि हर व्यक्ति सही प्रकार से पानी का प्रयोग करे, दुरुपयोग ना करे। जितनी ज़रूरत है उतने प्रयोग करें, बाकी उसका दुरुपयोग ना करें। मतलब कुल मिला के पहले नरमी बरती जाएगी और बाद में सख्ताई। बिल्कुल बिल्कुल, पहले समझाया जाएगा, मोटिवेशन, उसके बाद जो जानबूझ के गलती करता है फिर सख्ताई बरती जाएगी, फिर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो बिल्कुल गांव पनीवाला मोटा में ऐतिहासिक 2 फैसले लिए गए हैं। पहला ये कि बाहरी लोगों को किसी भी तरह का दान वगैरह ना दिया जाए, क्योंकि पहले सुबह तो वो रेकी करते हैं, मांगते हैं और शाम के समय आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। पहला फैसला ये हो गया। और दूसरा फैसला ये है कि पानी की व्यर्थता अगर कोई करेगा तो उस पर जुर्माना भी लगेगा और विभागीय तौर पर उस पर कार्रवाई भी करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है पानी की शॉर्टेज पे लगाम इस पूरे माध्यम से लगेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।